भी तो धमकियां मिल रही है ना कि जुबान खराब कर देंगे, तो आप अपनी भी क्या सिक्योरिटी का कर रहे हैं? मतलब तो सारी लिमिट क्रॉस है। डगर किस तरफ चल रही है? इमरान भाई पहले अरशद शरीफ, आज खान साहब और कायदीन, और क्या हो रहा है? लगता है कि देखिए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था, डीजी ISI ने और DG ISPR ने, इन दोनों साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अरशद शरीफ के पास तो एक सिक्योरिटी वाला भी नहीं था। हमारा भाई तो अकेला फिरता था इस शहर में, और इमरान खान के साथ तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है इस तरह से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अरशद शरीफ इस मुल्क में सिक्योर था? बाकी सबका भी यहीं पे होगा। तो उनको बताया गया कि जी आपके लोग यहाँ इलाज हो रहा है। वो सिक्योरिटी वाला भी मुझे मिला है लड़का, उसको नीचे से लेके यहाँ तक उसको 4 गोलियां लगी हुई हैं। अच्छा। और वो बिल्कुल इमरान खान साहब के सामने प्रोटेक्ट करता था राइट साइड से। मुझे उसका नाम नहीं पता लड़के का, लेकिन वो उसके थोड़े से बाल कम है सर पे। अब वो परसों जब मैं कंटेनर पे गया था तो वही लड़के ने मुझे जगह बना कर दी थी, मुझे याद है। तो वो मुझे अंदर मिला, बल्कि व्हील चेयर पे उसको लेकर जा रहे थे तो उसने मुझे आवाज़ दी। मैं उसके पास गया, मैं समझा कोई और पेशेंट है, यही लड़का है। डॉक्टर्स का क्या कहना है? कितनी देर तक और रहना है? टेस्ट कितनी देर तक इमरान खान? ये अभी डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बता रहे। अभी दोबारा खान साहब को फिर मेरे ख्याल में चेक करेंगे। उनको जो पहले जो ऑपरेशन था इनिशियली वो तो हो गया। उनकी एक घुटने की जो हड्डी है उसको भी मुझे एक साहब बता रहे थे, कुछ चिप करके कोई पार्टिकल या गोली गुजरी है, और मल्टीपल इंजरीज हैं, कोई एक नहीं है, लेकिन एक ही टांग है जिसके ऊपर खान साहब की लगी हैं। ये जब गोलियां लगी हैं तो खान साहब फिर नीचे बैठे हैं, उसके बाद उनको वहाँ से मूव किया गया। अच्छा, ये जो बयान आया ना, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस पर बहुत तशवीश है अंदर। IG पंजाब भी था, CCPO लाहौर भी था, वज़ीर आला पंजाब भी था। वज़ीर आला पंजाब का और बाकी लोगों का के लोग वहाँ मौजूद थे। बतौर सहाफ़ी मैंने भी कहा कि ये कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एकदम जो है वो एक बंदे का बयान आप वायरल कर दें। पुलिस की तो ट्रेनिंग ये है कि इसकी कमीज उतार के इसके मुंह पे डाल दो। तो ये बाकायदा जो शुबा है वो ये है कि इसका इंटरव्यू करवाया गया, करवा कर इसका इंटरव्यू किसी को भिजवाया गया, उसके बाद अप्रूवल ली गई। अप्रूवल लेने के बाद इस इंटरव्यू को जारी किया गया। इट्स अ बिग गेम। बाकायदा तोते की तरह रटाया हुआ इंटरव्यू था उस बंदे का, और ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। मुझे आप बताएं कि कब ऐसे हाई प्रोफाइल हमले के बाद मुलजिम को पकड़ के उसका इंटरव्यू लिया गया? ऐसा कभी नहीं होता। इमरान खान साहब के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसका इंटरव्यू उन्होंने वायरल किया है। ये डेलिबरेटली किया है, और ये पूरी की पूरी अंदर जो तरीके इंसाफ की क़यादत थी, या अंदर जो उनकी फैमिली के लोग हैं, या इवन अंदर जो पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं और पुलिस है, वो सारे इस बात पे हैरान थे। IG पंजाब इसको गोल करना चाह रहे थे कि जी अभी तो देखें ना, जिन्होंने पकड़ा है उन्हीं को कैसे मुअत्तल किया जा सकता है। मैंने फिर IG पंजाब से, वहाँ पे बाकी लोगों ने भी ये गुजारिश की कि जनाब जो पकड़ा वो ड्यूटी थी, और ये जो काम किया ये क्राइम है। ये जो काम है ये तो क्राइम है ना। कैसे हो सकता है कि इतने हाई प्रोफाइल केस के अंदर आप एक बंदे को गिरफ्तार करें, और गिरफ्तार करने के बाद फौरी तौर पे आप उसका एक इंटरव्यू करें, और उस इंटरव्यू में आप साबित करें कि ये मामला सिर्फ इमरान खान और इस बंदे के दरमियान है, बीच में तीसरा कोई इन्वॉल्व नहीं है। आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई हैंडलर नहीं है, आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कोई सहूलतकार नहीं है। तो आपको 3 नाम मिल गए सबको, जो इमरान खान साहब के साथियों ने आकर दिए स्टेटमेंट में। क्या क्या नाम दिए हैं अंदर जो डिस्कस हुआ? हाँ जी, कौन कौन है? हाँ, मेजर जनरल फैसल, उनका नाम दिया है, और शहबाज शरीफ का नाम दिया, और राणा सनाउल्लाह का। राणा सनाउल्लाह ने अभी स्टेटमेंट दिया था कुचलने का इमरान खान को, और ये चंद दिन पहले उन्होंने ये धमकी दी है जान से मारने की। उसके अलावा शहबाज शरीफ का भी उन्होंने नाम दिया है, और ये तीनों नाम अब आपके सामने हैं। किसमें? देखें, ये फौरी तौर पे होना ये चाहिए कि इस बंदे को लाहौर शिफ्ट किया जाए, बिल्कुल, और इसकी इंक्वायरी यहाँ IG ऑफिस की ज़ेरे निगरानी हो, और तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएं। जियो फोरेंसिक पूरी तरह होना चाहिए। देखिए, पुलिस के पास वो वसाइल नहीं है जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हैं। अगर शफाफ तहकीकात हो तो पता चलेगा कि इसका हैंडलर कौन है। और देखें, ये 9mm का पिस्टल था, ये 9mm का पिस्टल था, और ये जो पिस्तौल था, याद रखिएगा, आम आदमी इसको हैंडल नहीं कर सकता। मैं वेपन्स को जानता हूँ। ये 9mm का पिस्टल था, इसमें 18 गोलियां मैक्सिमम डलती हैं। अगर आप इसके ऊपर छोटा मैगजीन लगाएं तो नॉर्मल मैगजीन 18 गोलियां इसके अंदर डलती हैं।
दूसरा ये ऑटोमेटिक था, ये पाकिस्तानी पिस्टल ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होते, ये ऑटोमेटिक पिस्टल, इसकी हैंडलिंग भी आम आदमी नहीं कर सकता। ऑटोमेटिक पिस्टल तब रखा जाता है जब आपने किसी को जान से मारने का फैसला कर लिया हो कि मैं गोली चलाऊंगा तो सारी गोलियां एक साथ मैं स्प्रे करूंगा और फेंकूंगा। इसकी एक साथ सारी, और इस आदमी की जेब से कोई नशा आवर पुड़ी भी निकली है, तो एक नशई जो है उसको इस्तेमाल किया गया और उस नशई के बाद इतना महंगा पिस्तौल वो क्या कर रहा था। दूसरा ये जो अजान वाला एलिमेंट डाला गया ना बीच में, ये झूठ है। कहा जा रहा है कि 2 बंदे मैं परसों कंटेनर पे था, मैं आपको क्लियर कर देता हाँ, हूँ। ये बिल्कुल मैं परसों कंटेनर पे था, वहाँ पे अजान होती है बिल्कुल कंटेनर के रेड लाइन तक क्रॉस हो मैं नहीं, बिल्कुल वो अजान वाली बात कंप्लीट कर ली। मैं भी परसों थी, बिल्कुल सही मैं बात परसों है। कंटेनर पे था, बिल्कुल कंटेनर के ऊपर बाकायदा अजान होती है। वो अजान मुझे ऐसा लगा जैसे फैसल जावेद खान की आवाज में है या फैसल की आवाज में या किसी और की, लेकिन वो कंटेनर के स्पीकर से अजान चलती है, बिल्कुल अजान दी जाती है कंटेनर के स्पीकर से। उसके बाद वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं कंटेनर पे, वहाँ कुर्सी मौजूद है और एक सोफा मौजूद है, वो लोग उसके ऊपर बैठ के नमाज पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैंने खुद वहाँ पे लोगों को नमाज पढ़ते हुए अजान के बाद देखा है। एजाज चौधरी साहब वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, अजान के बाद बिल्कुल खामोशी कर दी गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर वहाँ पे इमरान खान साहब ने नमाज पढ़ी है, बाकी लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी है। तो उसके बाद दोबारा इमरान खान साहब ने कहा कि अब नात से शुरू करो। फिर नजम शराज ने गालिबन 2 मरतबा एक नात पढ़ी, तो इमरान खान साहब ने कहा तुम फिर पढ़ो, उन्होंने फिर दोबारा नात पढ़ी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जो एक बहाना बनाया गया ना, तोते की तरह रटा रटा है बयान कि अजान हो रही थी और गाने चल रहे थे, तो नहीं। एक तो जिस वक्त ये गोली चली है उस वक्त कवाली थी, आप वीडियो में देख सकते हैं कि उस वक्त अल्लाहू वाली कवाली चल रही थी। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ कि अजान के वक्त कवाली चलने पे इस आदमी ने पहले कितने कत्ल किए हैं? क्या ये ऐसे ही करता है हमेशा? हमारे यहाँ पे बार बार बरार अव्वल के भी हम लोग जश्न मनाते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं। तो ये सिर्फ एक बंदे को ऐसा लगता है तैयार किया गया था, ये एक हो रहा है, इसके हैंडलर्स कोई और हैं और वो हैंडलर जो है उन्होंने फौरी तौर पे बंदोबस्त किया। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है, फिर इस वीडियो को सुनवा के अप्रूवल ली गई है, अप्रूवल लेने के बाद इस वीडियो को जारी किया गया है कि ये वीडियो ओके, अब इसको जारी कर दिया जाए। ये बहुत जल्दी थी इस बात की। नहीं, अभी तक एक हमलावर के बारे में इंफॉर्मेशन कंफर्म है और दूसरे के बारे में लोग बात कर रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इससे बरीउज़िमा नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वफाकी हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमरान खान को सिक्योरिटी देना, और अगर नहीं दे पाए तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको भी तो धमकियां मिल रही है ना कि जुबान खराब कर देंगे, तो आप अपनी भी क्या सिक्योरिटी का कर रहे हैं? अगर किस तरफ चल रही है इमरान भाई? पहले अरशद शरीफ, आज खान साहब और कायदीन, और क्या हो रहा है? लगता है कि देखिए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था, डीजी ISI ने और डीजी ISPR ने, इन दोनों साहिबान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं कि अरशद शरीफ के पास तो एक सिक्योरिटी वाला भी नहीं था, हमारा भाई तो अकेला फिरता था इस शहर में, और इमरान खान के साथ तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर खान साहब के ऊपर अटैक हुआ है इस तरह से, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अरशद शरीफ इस मुल्क में सिक्योर था? 2 लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में फैसिलिटेट किए गए थे, वो दोनों लोग अरशद भाई को कत्ल करना चाहते थे। हमें और बहुत सारे दूसरे लोगों को इस बात का पता था। अरशद भाई को बाकायदा उनकी तस्वीरें दिखाई गई थी और अरशद भाई का वो लोग पीछा कर रहे थे। ना सिर्फ वो पीछा कर रहे थे उनके ऑफिस तक, उनके घर तक, बल्कि उनको हरासा किया जा रहा था और उनको ये बताया गया था कि किसी भी वक्त आपको टारगेट कर दिया जाएगा। काफ़ी दिनों से अरशद भाई अपनी फैमिली, अपने बच्चों को भी बाहर नहीं लेकर जा रहे थे अपनी गाड़ी में साथ, कि मेरे पे जब हमला हो तो मैं अकेला मारा जाऊँ, मेरे साथ मेरे बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन जब उनका चैनल बंद कर दिया, उसके बाद फिर उनके पास लड़ने के लिए हथियार ही कोई नहीं था, वजह ही कोई नहीं थी। देन उनको लोगों ने कहा कि अब आपको निकल जाना चाहिए, तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि वो चले जाएं। उस रात अकेला अरशद शरीफ नहीं भागा था, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, उस रात 3 लोग भागे थे इस्लामाबाद से। 3 लोग जो इकट्ठे बैठे थे, उन्होंने मिलकर फैसला किया था कि आज हम इस्लामाबाद छोड़ देंगे जब तक हालात बेहतर नहीं होते। एक छोड़कर गए थे उस रात को काशिफ अब्बासी साहब, वो लाहौर आ गए थे। एक इस्लामाबाद को उस दिन छोड़ा था काबर भुम्मन ने, वो अपने गांव चले गए थे, और एक अरशद शरीफ साहब ने, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। तो 3 लोग थे। आप बाकी 2 से पूछ लें कि उन्होंने उस रात इस्लामाबाद को क्यों छोड़ा था। सारे जो जर्नलिस्ट हैं
कुछ छोड़ते जा रहे हैं, मोहित ज़्यादा भी चले गए हैं मुल्क से, शाबर शाकिर भी चले गए हैं, ये क्या हो रहा है सर? आपके मुतालिक भी इसी तरह की खबरें चल रही हैं और बल्कि आपके बारे में सुना भी आप भी जा रहे हैं बाहर। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के ऊपर अब मजीद जबर मुसल्लत नहीं रह सकता। इंशाल्लाह अब एक एक करके सारी लिमिट्स तो क्रॉस होती जा रही हैं। आज तो रेड लाइन क्रॉस हो अब गई। लीडर्स को भी गोलियां पड़ रही हैं लॉन्ग मार्च के। तो आप बताएं ना, मौलाना फजल रहमान साहब 2 मरतबा आए, बिलावल है क्या गोली लगी उनको? बिलावल इतने लंबे रास्ते से आए, क्या उनको किसी ने हमला किया? मरियम की एक ड्रोन जो है वो सिर्फ उनकी बहन को लगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान में शोर मचा था वो आपके सामने है। और मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी आए। इमरान भाई फैसल वाडा को नहीं शामिल करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में? फैसल वाडा को नहीं शामिल करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, जैसा आपने ट्वीट भी किया था? किसको? फैसल वाडा को। फैसल वाडा। हाँ बिल्कुल, देखें फैसल वाडा ने कहा था कि कुछ होगा और लाशें गिरेगी, और अहम लोग जो हैं उसने अहम लोगों का नाम, अहम लोगों की लाशें, तो वो इमरान खान से अहम तो कोई नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम आदमी वही है। सर वाडा की बात तो सच होगी ना? वही मुझे अभी नहीं, इसकी इंक्वायरी होगी, आपको पता है? बताएं नहीं, आप बताएं ना, आप बताएं कहाँ पे हो? सबको पता है, तो फिर आप बता क्यों नहीं रहे? हम आपसे सुनना चाहते हैं। नहीं आप बताएं, आप बता क्यों नहीं रहे? हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप बताएं। देखिए नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। देखो, आपको पता है तो आप बताएं। आप बताएं ना किसने मारा? आप नाम लें, आए सब पूछते हैं इनसे, नाम लें, बताएं बताएं किसने मारा? किसने मारा, नाम लें। आप पता क्या, आप यहाँ चस्का लेने आते हैं कि इसको भी मरवाओ, उसको भी मरवाओ, उसको भी हाँ। मरवाओ। वो जो मारने वाले वो भी हमारे ही लोग हैं। खुदा की कसम इसलिए नहीं नाम लेते, इसलिए नाम लेने से नहीं डरते कि कोई हमें वो मार देंगे, इसलिए कि हम अपने लोगों की बेइज्जती नहीं करवाना चाहते, इसलिए कि हम इस मुल्क के वफादार हैं। डर नहीं लगता हमें, डर लगता होता भाग जाता मैं पाकिस्तान से बाहर गया था। इसी तरह चल रहा है, और हर बार इसी तरह लगता है कि जो मकतूल है ना वो गलती से गोली के सामने आ गया, और अल्लाह ना करे अगर आज वो शख्स उसको ना पकड़ता तो हम हज़ारे फौज के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। और 70 साल से इसी तरह होता आ रहा है। बेनज़ीर का इसी तरह का मामला था। आज अल्लाह ताला ने एक आदमी की जान बचाई है, और मेरे ख्याल में ये वो आखिरी हरबा हो सकता था जो इस्तेमाल हो सकता था इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान ने जब उनको गोली नहीं लगी थी, उससे पहले इमरान खान ने लगभग 50 मरतबा इस कौम को ये बताया कि मुझे गोली मारेंगे या मेरे ऊपर हमला करेंगे, और मुझे जान से मारने का मनसूबा तैयार हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि एक बंद कमरे में चंद लोगों ने मिलकर मुझे मारने का मनसूबा बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे मार दिया जाएगा तो इसको कोई और रंग दिया जाएगा। वो हम देख रहे हैं। आपने सुना ना, क्या वो सारा कुछ सही साबित नहीं हो रहा? अब इंतजार करो इमरान खान के स्टेटमेंट का, वो क्या कहते हैं। इमरान भी आपको बड़े सवेर थ्रेट हैं, तो आपने नहीं सोचा कि आप भी? देखो यार, मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी तरह के और बहुत हैं इस मुल्क में, नहीं आप बड़े लेकिन आदमी बात हैं। यह है कि एक पॉलिटिकल लीडर जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है वो बहुत बड़ी बात है। मेरे जैसे छोटे छोटे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और मेरे आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है? मैं अंदर साहब, मैं सब कुछ देख के हर चीज़ रिपोर्ट लेकर आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि जो लॉन्ग मार्च है इसमें मजीद जान डल जाएगी या ये तहरीक को रोकने में? मुझे नहीं लगता कि अभी फौरी तौर पे इमरान खान साहब निकल के किसी लॉन्ग मार्च का हिस्सा बन सकते हैं। खान साहब की हालत उनकी देखे, वो 70 ईयर्स उनकी एज है, ये भी तो आप ध्यान में रखें। वो बहुत मजबूत आदमी है आसाबी तौर पे, बल्कि वो हॉस्पिटल में सब कंट्रोल कर रहे हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि यार रश ना लगाओ, ये ना करो, वो ना करो, वो किधर है, उसको लगी और किसको लगी मुझे बताओ, इनको बुलाओ इधर। वो ये कर रहे हैं कि अपने जो बाकी जख्मी हैं उनको भी यहाँ बुलवा रहे हैं कि उनको भी लेकर आओ इधर, इसी तरह उनका इलाज करो, और लोगों की खैरियत भी पूछ रहे थे। और उसके अलावा अग्रेशन तो है, फिर आपको आइडिया सूरत जिस तरह की बनी है उसमें कोई आदमी नॉर्मल नहीं रह सकता जिसके साथ आप इतनी बड़ी ज्यादती करें। इमरान भाई, पंजाब में कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है, सादिक सिंजरानी साहब जो हैं परवेज़ इलाही साहब से मिले, तो आपको लगता है कि कोई हालात और उनका रुख भी बदल रहा है? क्योंकि पंजाब में जहाँ पे आपकी हुकूमत, सिक्योरिटी आपकी अपनी, और वहाँ पे इस तरह का मामला होता है और उसके बाद पकड़ के फौरी तौर पर जो बयान दिलवाया जाता है। सादिक सिंजरानी साहब को अपनी मुसीबत पड़ी हुई है ना, उनके ऊपर तहरीक दम एतमाद की तलवार है, तो वो उनके अपने अलग मामला। इमरान भी लगता है कि इस तरह के कदमों से जो है वो लॉन्ग मार्च को रोक दिया जाएगा, या फिर जो रुकावटें बाहर में डालने की कोशिश कर रहे हैं इससे लोगों के हौसले जो है वो थोड़े से पस्त होंगे? देखें, अगर आज जो टारगेट करने वाला है खुदा न खास्ता वो अपना टारगेट अचीव करता तो आप कुछ और कह सकते थे। नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तब से लेकर आज तक ये कब ये वाकयात रुकेंगे? कब तक हम लोगों का खून बहाता जब तक कौम खड़ी नहीं होती मिलकर?
कब तक ऐसा चलेगा? आपने तय करना है कब तक, यस आप लोगों ने तय करना है आप तो कब फैसला तक। कर चुके हैं, आप रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड। अपने फैसले को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक हो जाएगा। बस ठीक है। थैंक यू। अल्लाह आपको हिफाजत करे इमरान भाई। नहीं बच्चा गाड़ी देना किसी को।